तो स्वागत है आपका द PYQ हमारे चैनल पर। तो आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूं कि हमने टारगेट किया था कि 10 साल के पेपर जो भी आर ओ में आए हुए हैं उसके प्री और मेंस सबके पेपर को कवर करेंगे। तो हम लोग 2024, 2023, 21 का पेपर, 17 और 16 प्री और मेंस दोनों मिला करके लगभग 10 वर्ष के पेपर, मतलब 10 पेपर कवर कर लिए, जिसमें 5 वर्ष के प्री और 5 वर्ष के मेंस के पेपर हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं 2017 का जो एक मेंस में समीक्षा अधिकारी के हिंदी का पेपर था उसको कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग वर्ष 2014, वर्ष 2013, वर्ष 2016 की पुनर्परीक्षा और 2010 ये 3-4 साल के पेपर और कवर करेंगे एग्जामिनेशन से पहले। आपसे केवल इतनी गुजारिश है कि कुल 30 मिनट का लेक्चर है। कभी भी जब भी आपको समय मिले तो ये लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक अच्छा खासा जो है एक जगह पर कलेक्शन देता है हमारा चैनल। ठीक है, आपने अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके साथ ही घटना चक्र की जो 6 मंथली करंट अफेयर्स की बुक थी उसको भी हम लोग कवर करा रहे हैं, और मंथली 2 करंट अफेयर्स यानी कि मई और जून को भी कवर कराएंगे। साथ ही अगर बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो 30 जून लास्ट डेट है, उसके फॉर्म को फिल कर लीजिए, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के लिए मैम लेकर के आ रही हैं क्लासेस, उनको देख लीजिए। अगर आप पीईटी या जूनियर असिस्टेंट कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जो कि 29 जून को प्रस्तावित है, और पीईटी का एग्जाम जो है शायद अगस्त या सितंबर में प्रस्तावित होगा, तो उसके लिए भी एक सर है प्रफुल्ल सर जो कि लेकर के आ रहे हैं, लगातार क्लासेस ला रहे हैं पीईटी के मैथ्स की। डीआई को अच्छी तरह से उन्होंने 10 वर्ष की डीआई को कंप्लीट करा दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो उपलक्ष्य दिया हुआ है, तो उपलक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, ये होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। ठीक है, फिर दिया है कुशासन, तो कुशासन होता है, यानी कि शासन से मिलकर के बना है। कुशासन मतलब बुरी तरह से जो शासन करे वो। और दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है। आपने दीपिका पादुकोण का नाम सुना होगा। यहाँ पर लिखा है प्रशंसा, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन विशेषण के रूप में जब जानेंगे तो विकारी विशेषण वो होंगे जिसमें परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि वे, तो वे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, अच्छी अच्छी में परिवर्तन हो सकता है, लड़कियां कोई परिवर्तन नहीं, और है कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर अच्छी लड़कियां यानी कि विशेषण भी होना चाहिए और विकारी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार अच्छी लड़कियां जो है वो मतलब अगर पुल्लिंग शब्द होता तो अच्छे लड़कों की तरह भी हो सकती थी, तो अच्छी जो है वो विकारी विशेषण यहाँ पर होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। कह रहा है जंगल की आग, उसको बोलते हैं दावानल। ठीक है ना, कह रहा है कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, तो अग्रगामी होता है आगे चलने वाला यानी कि जाने वाला, उसको बोलते हैं अग्रगामी। समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वा नल, बिल्कुल सही है। और पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। ठीक ना, जठराग्नि होता है, दावाग्नि होता है या दावा नल होता है, क्योंकि इसमें अनल जुड़ा हुआ है। और बड़वा नल होता है अगर समुद्र में लगता है, तो आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, उसका हो जाएगा अग्र सोची यानी कि आगे को सोचने वाला। निम्नलिखित में तो एक शुद्ध वाक्य बताना है, यानी कि 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से 4 में से 3 जो है वो अशुद्ध होंगे। यहाँ पर यह लिखता है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। तो पहले तो कुआं में मुझे गलती लग रही है, क्योंकि कुआं ऐसे लिखा जाता है। दूसरा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक, इसको डाउट में रखते हैं। साधु को भिक्षा दीजिए। ठीक, तो ये साधु होता है। ठीक, और यहाँ पर मुझे लगता है कि रुपए ऐसे लिखा जाता है, रुपए नहीं लिखा जाता है, यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती, छोटा ऊ की मात्रा होती है, रुपए लिखा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसी में गलती कहीं ना कहीं होगी। सी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यानी कि ये कहीं पर कॉन्फ्रेंस देंगी, यानी कि स्पीच देंगी। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं गलती क्या है बाकियों में। कहता है कि दिए गए विकल्पों में आज रेणु देवी का व्याख्यान सही है। ठीक है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है में कुआं गलत है। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, रुपए होना चाहिए, बिल्कुल सही बताया। और साधु को भिक्षा दो में साधु होना चाहिए, ये भी मैंने सही बताया। ठीक है, अगला है सुधामयी वत्सलमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष के बारे में पूछ रहा है। तो विशेष जो हो जाएगा, ना सुधामयी होगा, ना वत्सलमयी, ना प्रेममयी। यहाँ पर तू जो है वो होगा जिसके बारे में दिया नहीं है। ठीक है ना, तो
तू विशेष्य है, यही पूछ रहा है। विशेष्य क्या होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि विशेष्य जो होता है वो या तो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। तो यहाँ पर तू जो है यानी कि इसको इंग्लिश में यू मानेंगे, और यू जो होता है वो सर्वनाम या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर बाकी सब एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। वत्सलमयी मतलब जिसके पास वत्सलता हो, सुधामयी यानी कि जिसके पास सुधा हो, और प्रेममयी मतलब जिसके पास प्रेम हो। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उसको बताना है। क्या है कि चरखा काटना चाहिए, तो चरखा नहीं काटता है, सूत काटना चाहिए। मैंने जहां भी सुना है, आपने जहां भी सुना है, वो सुना है सूत काटते थे, ठीक है ना। लोग सूत काटते थे, चरखा चलाते थे, ठीक ना, चरखा काटते नहीं थे। दूसरा है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो जब मुक्त के साथ हस्त लग गया तो से लगने का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कि ये सुपरफ्लुअस या बिना वजह से दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है ना। फिर तीसरा कहता है हमारे यहाँ तरुण नवयुवक। अब बताइए, तरुण भी है, तरुण मतलब भी होता है यंग, और नवयुवक भी होता है यंग। तो कोई एक लगा लीजिए, या तो कह लीजिए कि हमारे यहाँ तरुण युवकों को शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या कह लीजिए कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रादर देन करेक्ट खोजने के आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए, तो जिससे करेक्ट अपने आप एलिमिनेट होकर के आ जाएगा आपके सामने। अगला है गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा, तो गोत्र का होता है यहां पर गोत, गोत्र का होता है गोत, ठीक है ना। गोत्र का क्या होता है, गोत, याद रखेंगे, ठीक है। गोत्र होता क्या था, तो गोत्र जो है वो वैदिक काल में जहां पर गाय वाय बांधी जाती थी उस स्थान को गोत्र कहते थे, ठीक ना। चलिए अगला हम देखते हैं उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा। उच्छ्वास का होता है उसास, उच्छ्वास का होता है उसास, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। उच्छ्वास का होता है उसास, ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करिएगा। अगला है निषिद्ध के लिए सही विलोम है, तो विहित का होता है निषिद्ध। कहीं भी आप बेसिक बुक भी अगर पढ़े होंगे अपोजिट और वर्ड्स की, तो यहाँ पर विलोम शब्द आपको निषिद्ध का विहित जरूर मिला होगा, और नहीं मिला है तो इसको स्टार मार्क करके इसको नोट करिए। निषिद्ध का विलोम जो होता है विहित। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलेंगे अभेद्य, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ना ही उसमें नैवेद्य होगा, ना ही दुर्भेद्य, और ना ही संवेद्य। नैवेद्य मतलब होता है मिष्ठान, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है, तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों। तो यहाँ पर उपार्जन, चक्षु, घरेलू और उपनिवेश लिखा हुआ है। तो देखिए घरेलू जो होगा वो विशेषण होगा, यानी कि घर में रहने वाला, या घर में रहने के कारण जिसकी एक मतलब जिसका एक गुण हो चुका हो ऐसा, ठीक है। जैसे स्त्री के बारे में लोग कहते हैं कि बड़ा घरेलू स्त्री है या बड़ा घरेलू लड़का है, ठीक ना। या कोई चीज़ आप किसी चीज़ को कह सकते हैं कि घरेलू टाइप है, जैसे कोई मेड ही आ रही है, मतलब कोई काम करने आ रही है, तो उसको भी अगर घर में घुल मिल गई है तो उसको बोलते हैं घरेलू है, यानी कि उसको एक टाइटल दे रहे हैं, एक विशेषता उसकी बता रहे हैं, तो इस प्रकार ये विशेषण हो जाएगा। बाकी उपनिवेश जो है ये भी एक संज्ञा शब्द है, आपको पता ही है। उपार्जन यानी कि किसी को कमाना, पैसे, चक्षु मतलब होता है आंख, तो ये तीनों ही संज्ञा शब्द के तरह से प्रयोग किया जाता है। उलाहना, उलाहना मतलब होता है किसी को कोसना, या मतलब किसी के ऊपर वो करना, तो इसका तत्सम पूछा हुआ है। तो उलाहना सबसे पहले तो ये समझ में आया कि उलाहना क्या है, तो उलाहना एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ओरहन देना हो सकता है, निंदा ये डायरेक्ट वर्ड नहीं होगा, ठीक ना। झगड़ा करना ये भी नहीं होगा। उपालंभ, तो यहाँ पर तत्सम पूछा है। ओरहन जो होगा वो तद्भव हो सकता है, तत्सम नहीं हो सकता है, ठीक ना। ओरहन देते रह लिया, उलाहना कर रहे थे, तो यहाँ पर आप जानिए कि उलाहना भी एक तद्भव, और उपालंभ जो है ये इसका तत्सम है। तो ये काफ़ी अच्छा शब्द है, जरूर नोट डाउन करें। अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाने की प्रेरणा अपने अंदर से रख पाऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर भस्म लिखा है, फिर लिखा है फाल्गुण, तो फाल्गुण नहीं होता है, फाल्गुन होता है, ठीक ना, या फाल्गु होता है। मृण्मय लिखा है तो मृण्मय होता है, मतलब मिट्टी युक्त, और भस्म नहीं होता है, भस्म होता है, भस्म, ठीक है। तो इस प्रकार भीष्म जो होगा वो बिल्कुल ही सही है, भीष्म जो है वो बिल्कुल सही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मेंस 2017 का हिंदी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है, दक्षिणायण होता है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तो सूर्य किधर से चलता है, तो दक्षिण के साइड से, यानी कि कुछ ऑस्ट्रेलिया के आसपास सूर्य उस समय रहता है, जो कि
उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 23 मार्च को जाकर के ठीक भूमध्य रेखा पर चमकता है और फिर भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है तो कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। और वही हम लोग योग दिवस मनाते हैं, तो कल की डेट में जो है योग दिवस मना रहे थे। ठीक है, अब क्या करेगा, अब 21 जून के बाद फिर से वो नीचे आना शुरू होगा और फिर जाकर के सितंबर में ठीक भूमध्य रेखा पर चमकेगा और फिर नवंबर के आसपास में वो नीचे चला जाएगा, यानी कि वो ठीक आपके पहुंच जाएगा मकर वृत्त पर। ठीक है, चलिए, ये सारी भूगोल की चीज़ें हैं। भूगोल सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में भूगोल लिखिए, भूगोल के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही सीखने का हम लोग का टारगेट है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ साथ जल्दी ही बैचेस लाने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को बैचेस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बैच लिख के भेजा करें, हम लोग बैच लाने की कोशिश आपके लिए करेंगे। और बैच जो होगा वो आपके लिए मॉडिफाइड बैच होगा, आपको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पैसा देंगे और उस हिसाब से चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कोई संपूर्ण बैच आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में आपका पॉलिटी वीक है, तो आपके लिए जो कोर्स डिज़ाइन होगा वो पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड होगा और बाकी चीज़ें जो भी मैंडेटरी है किसी एग्जाम में आती हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अपेक्षाकृत कम समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल क्लासीफाई बैच लेकर के आया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है? विशेषण, विशेष्य पहले होगा, विशेषण बाद में होगा। विशेष्य मतलब होता है संज्ञा और विशेषण मतलब होता है, आपको पता ही है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने वाला। तो कहता है कि क्रोध और क्रुद्ध। ठीक है, क्रोध और क्रुद्ध, फिर क्रुद्ध मतलब जो व्यक्ति क्रुद्ध हो चुका है, तो ये कभी विशेषण नहीं हो सकता। ठीक है, आकर्षण और आकृष्ट, आकृष्ट मतलब जो आकर्षित हो चुका है। ठीक है ना, तो इसके यहाँ पर आकर्षक होता तो ये जरूर आपका विशेषण होता। आसक्ति और आसक्त और ईर्ष्या और उपेक्षा, उपेक्षा जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है ना, ये कैसे आपको पता चलेगा विशेषण शब्द है? कि जैसे आप एक शब्द लगाते हो कि फला व्यक्ति की उपेक्षा हुई, ठीक है ना, तो विशेषण है। कि कोई पूछे कि किसकी उपेक्षा, तो आप कहोगे उसकी उपेक्षा हुई। ठीक है ना, यानी कि वो विशेषण शब्द है, उससे किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, यानी कि किसी की पर्सनालिटी में धब्बा लगा, उपेक्षा हुई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको एक गलत युग्म बताना था, तो ये गलत युग्म हो गया, यानी कि यहाँ पर ये विशेषण नहीं होगा। ठीक है, बाकी क्रोध, क्रुद्ध शायद मैंने कुछ अपोजिट बताया था, तो फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया क्रुद्ध मनुष्य, ठीक, क्रुद्ध व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो क्रुद्ध है, यानी कि उसको क्रोध आया है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। आसक्त यानी कि जिसके ऊपर आसक्ति आ चुकी है, आसक्त है। आकृष्ट, ठीक है, या आकर्षक, दोनों ही हो सकता है, तो ये भी है। पहली बार मैंने थोड़ा सा गलत बताया था, तो यहाँ पर गलत बताना है, तो ये ईर्ष्या उपेक्षा नहीं होगा, ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्ष्यालु। ठीक है, उपेक्षा का होगा उपेक्षित, इस प्रकार होगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम, स्तब्ध मतलब होता है भौचक्का, तो अस्तब्ध मतलब जो ना भौचक्का हो। ठीक है, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? तो आपको पता है कि तद्भव क्या होता है? तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ ना हो, संस्कृत निष्ठ ना हो। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली संस्कृत से उद्धृत शब्द ना हो, उसमें थोड़ा बहुत विसंगति आ चुकी हो, यानी कि टूट फूट हो चुकी हो, तो उस प्रकार तद्भव बनते हैं। तो हमें तद्भव बताना है, तो वर्तिका जो है उसका हो जाएगा बत्ती, बत्ती हो जाएगा वर्तिका का तद्भव शब्द। कान के नीचे लटकता हुआ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। ठीक है, जैसे बुद्ध भगवान का जो कर्णपाली था वो बहुत बड़ा था, कान के नीचे जो लटकता हुआ भाग होता है, इसमें कुंडल उंडल लोग पहनते हैं, ये जो पतला सा होता है, ठीक है, ये कर्णपाली बोला जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि आवर्तक का सही विलोम है, अनावर्तक हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, शुद्ध वाक्य वाले प्रश्नों को गलत नहीं करना है। शुद्ध पूछ रहा है यानी कि मोस्टली गलत होंगे। राम और श्याम संबंधी चर्चा, होल्ड करिए, लेकिन ये गलत है। राम और श्याम से संबंध चर्चा, गलत है। राम और श्याम विषयक चर्चा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जब भी किसी से संबंधित चर्चा करते हैं तो विषयक शब्द का प्रयोग होता है, ये चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, और इस टाइप के कोई भी प्रश्न आएंगे आपके सही हो जाएंगे। जो बहुत बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं वाचाल, और इंग्लिश में बोलते हैं इलोक्वेंट। ठीक है ना, या लोकासियस। ठीक है ना, दोनों बोलते हैं। और जो चुप रहता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट या चुप्पा। ठीक है ना, तो जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द हो गया वाचाल, और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया इलेक्वेंट होता है। चलिए, तत्सम और तद्भव बताना है। पहले तत्सम होगा, बाद में तद्भव होगा। तो तत्सम में अर्घट का हो जाता है रहट, मिष्ट का हो जाता है मीठा, लक्ष्य का हो जाता है लाख, और लोहकार का हो जाता है लोहार।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, जो मैंने पढ़ा भी था। तो लक्ष्य लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिष्ट मीठा, ये गलत है, ठीक है, सही पूछा है। लोहकार लोहा लिखा हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि लौहकार होता है, ठीक है। जहाँ पर लक्ष्य लिखा है ये लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है ना। लक्ष्य को लाख बोलते हैं। अरघट को रहट बिल्कुल सही है, और यूपीएससी में 2025 के प्री में सेम इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है कि अर्घट की संरचना जो है वो कैसी होती है। तो एक चक्री होती है जो कि कुएं के ऊपर लगी होती है, और इसमें बकेट लगी होती है, ठीक है ना। इसी चक्री में बकेट लगी होती है जो कि ऐसे नीचे जाती है, किसी तरीके से ये चलती है किसी मोड से, और जो कि पानी भर के लेके आती है इस प्रकार, ठीक है ना। तो यही रहट होता है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या है? सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक। क्या होता है? श्रृंगाटक। देखिए संस्कृत शब्द खोजना है, मुझे लगा पहले सिंघाड़ा होगा, लेकिन सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, तो इसको भी नोट करते हैं। श्रृंगाटक होता है, श्रृंगाटक, ठीक है। सिंघाड़ा का क्या होता है? श्रृंगाटक होता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको बोलेंगे दुर्निवार, मतलब दुर्दशा से जिसका निवारण हो, कष्टपूर्वक जिसका निवारण हो, उसको बोलेंगे दुर्निवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यानी कि गलत शब्द पूछा है। पहला दिया है पांचवा, तो बिल्कुल सही है, बोल के देखिए पांचवा, तो पां और वां दोनों पे दिया है। गांधी, तो ये बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। बांस, तो ये भी बिल्कुल सही है। आँख, तो आँख, आँख ऐसे नहीं लिखी जाती है, आँख लिखा जाता है, आ के ऊपर आँख बना के, ठीक है ना। तो आँख शब्द जो है गलत है, शुद्ध रूप से आँख लिखते हैं। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष्य बताना है। सुंदर, आपको पता है कि सुंदरता तो एक एडजेक्टिव है, बालक हो सकता है, मोहन हो सकता है, ठीक है। तो वाक्य में विशेष बताना है। मोहन सुंदर बालक है, तो बात कर रहा है बालक के बारे में। यहाँ पर मोहन और सुंदर जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? बालक के बारे में, यानी कि वो बालक है, सुंदर कौन है? बालक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन याद रखना इस तरह के प्रश्नों में जो बाद में आता है विशेषण के, वही विशेष्य होता है, ठीक है। तो सुंदर के बाद आया बालक, तो बालक को ले लेंगे, मोहन सुंदर बालक है। जो पान करने योग्य नहीं है, ठीक है ना, तो उसको अभक्ष्य बोल सकते हैं, कि अपथ्य बोल सकते हैं, अगम्य, अपेय बोल सकते हैं। तो पान करना यानी कि पीने से संबंधित है, तो भक्ष्य तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो खाने से संबंधित है, तो अपेय हो जाएगा, ठीक है ना। अपेय, इंग्लिश में पेय को बोलते हैं पोर्टेबल, जो चीज़ पीने लायक हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपेय। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही बताना है कि कौन सा जो है अपोजिट वर्ड सही है। अधिष्ठित, इसका लिखा है प्रतिष्ठित, तो ये तो गलत हो गया कि अधिष्ठित का कहाँ से प्रतिष्ठित हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिष्ठा मतलब जिसकी बहुत प्रतिष्ठा हो, यानी कि जिसकी बहुत इज्जत हो, और अधिष्ठित मतलब होता है कि वर्ड्स थोड़े से डिफर कर रहे हैं, दोनों चीज़ सेम नहीं है। फिर आता है आपका आस्था, आस्था और विश्वास दोनों एक ही है। फिर आता है प्रमुख, अधिष्ठित मतलब भी एक तरह से प्रतिष्ठित हो गया, जैसे बोलते हैं विद्या की अधिष्ठात्री देवी, मतलब विद्या की जो प्रमुख देवी है, ठीक है ना, या प्रतिष्ठित देवी है। तो ये दोनों लगभग सिमिलर ही है। प्रमुख का विमुख, ये भी जो है सिमिलर नहीं है, लेकिन ये ठीक से अपोजिट नहीं है। प्रमुख का होना चाहिए गौड़, मतलब जो गौड़ हो, और विमुख का होना चाहिए कि विमुख कोई चीज, कोई व्यक्ति अपने कार्य से विमुख हो गया है, यानी कि मुड़ गया है, ठीक है, यानी कि उसमें लगा हुआ संलग्न नहीं है। तो प्रमुख वरीयता देना, और विमुख मतलब कार्य से मुड़ गया है, तो ये दोनों अपोजिट एग्जैक्टली नहीं है। आता है असूया और अनसूया, ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए जो करेक्ट वर्ड होगा हो जाएगा असूया अनुसूया। विलोम की दृष्टि से सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर वक्र का रिजु हो जाएगा। रिजु मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और वक्र मतलब होता है कर्व्ड, ठीक है। तो वक्र का रिजु। बाकी विपत्ति का संपत्ति होना चाहिए, आपत्ति नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होना चाहिए, परतंत्रता या पराधीनता होना चाहिए, ठीक है। विशेष का आशेष नहीं होना चाहिए, विशेष का होता है सामान्य। तो ये चारों नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे, वक्र का रिजु होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो आखिरी प्रश्न है आज का। निम्न शब्दों में विशेष्य है। श्वेत, जीर्ण, किताब, गरीब। तो किताब जो है वो एक विशेष्य है, यानी कि वो एक नाउन है, ठीक है। जबकि गरीब किसी की गरीबी दिखाता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं मोहन गरीब है, तो गरीब एक
क्या हो गया, उसको पहचानने के लिए कोई शब्द हुआ, यानी कि विशेषता बता रहा है। जीर्ण, इसका मकान जीर्ण है, इसकी शरीर जीर्ण है। श्वेत, इसका घर श्वेत है, ऐसे बोल सकते हैं, इसका रंग श्वेत है, ठीक है ना। इस प्रकार किताब जो है वो यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताएगी, ठीक है। किताब क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा जो होगी वो विशेष्य की तरह से काम करेगी, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला काम करिए कि द PYQ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए, ठीक है। करने के बाद आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। हमारा टारगेट है 1000+ शॉर्ट्स, चाहे मैथ के हैं तो मैथ में PET के लिए भी 1000+ शॉर्ट्स जो है आपको दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए, जिसका फ़ायदा आपको आगामी परीक्षा में दिख जाएगा। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज़ जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स आएगा। अभी तो हम लोग 6 मंथली कवर कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि 1 जुलाई से या 10 जुलाई से जब भी हम लोग का प्रायोजित होगा, तो अगले 3 महीने की, यानी कि आपके अक्टूबर तक PCS की परीक्षा होने से पहले पहले तक हम लोग उसको कवर करेंगे। तो जरूर देखते रहिए द PYQ। धन्यवाद।